नहीं होगी, जैसी क्लास है ना वैसी रहेगी। आप यूं मत समझो कि कुछ हो रहा है, हाँ कुछ नहीं हो रहा है उसमें, ठीक है। लिखा क्या हुआ है अगला क्वेश्चन, संयोग के इस खेल में बेटा एक संयोग का, संयोग बोले तो मतलब कि वो चांस वांस निकला है, ऐसा गोल गोल रहता है, उसके अंदर एक बीच में घूमता है एरो, जैसे अपन स्पिन करते हैं ना, बहुत सारे एप्स में देती है फैसिलिटी कि स्पिन करोगे तो इतने कॉइन या इतने रुपए या कुछ भी मिलेंगे। तो ऐसा एक संयोग का खेल है, ठीक है, जिसके अंदर 8 बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 8 त्रिज्यखंड बने हुए हैं। हमने 12 पार्ट पढ़ा, उसके अंदर इनको क्या नाम दिया है? त्रिज्यखंड। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 त्रिज्यखंड बने हुए हैं। इसमें 1 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7 और इसमें 8, और एक ऐसा एरो है, ठीक है, जो घूमता है। एक एरो है जो घूमता है। इसके अंदर लिखा हुआ है भैया हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 8 को करेगा, मतलब कि इसको घुमाएंगे तो ये 8 पे रुकेगा। इसकी क्या प्रायिकता है? तो 8 कितनी बार है इसमें टोटल? पहले तो टोटल लिख लो, पहले तो कुल कितने हैं? कुल यानी कि टोटल, कुल परिणाम, हाँ टोटल आउटकम्स, कुल परिणाम मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8 है। उसने बोला 8 पर रुकने की, इसमें 8 कितनी बार आ रहा है? एक बार। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा भैया? 8 पर रुकने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/8, ठीक है। इनको डायरेक्ट वो भले नहीं करेंगे क्योंकि इन क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत कम होती है ना, तो इनके डायरेक्ट कर लेंगे अपन। अगला क्या लिखा हुआ है? एक विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। ऑड कितने हैं इसमें? 1 5 7, एक भी तो है, 1 3 5 7। तो अगले का आंसर क्या हो जाएगा? 4/8 मतलब 1/2, 1/। तीसरा क्या पूछा उनने? 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ा कौन है? 3 भी तो है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी, मतलब 2 से बड़े कितने हैं? 6। तो 6/8, 3/4, ठीक है, 2 से काट दिया उसको। और आखिरी पूछा है 9 से छोटी संख्या। तो सबकी सब 9 है, देख 9 से छोटी है, देख लो 8/8, मतलब ये एक निश्चित घटना हो गई कि नहीं हो गई? कुछ भी चुनोगे या कहीं पे भी रुकेगा तो ये कंडीशन बनेगी कि वो 9 से छोटा ही हो, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। अगला देख ले क्या एक और, फिर उतार लेना इकट्ठा। ये पासे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तरीके से करेंगे अपन, है ना, तो इसको नोट कर लो, तो इसको थोड़ा तरीके से। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो पासा है बेटा, पासे में क्या क्या मिल सकता है? हाँ क्या क्या मिल सकता है? 6, ठीक है। कुल परिणाम मतलब टोटल आउटकम्स। लूडो खेला है ना, तो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है अपने को? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, इतनी चीजें आ सकती है। तो ये तो हो गया टोटल। और टोटल आउटकम्स की संख्या कितनी हो गई? 6, है ना। मतलब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इसको ए बोलेंगे तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए। इसको यदि अपन ए बोलते हैं इसको, तो ये एन ए मतलब नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 6। हाँ एस भी लिख सकते ना, ए की जगह आप भले इसको सिंपल स्पेस करके एस लिख लो, तो एस ए हो जाएगा। अगला क्या देखा इसमें? पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन दे रखा है एक अभाज्य संख्या हो। एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। अबे 2 3 5 प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये नहीं होती कि 2 3 5, इसकी डेफिनेशन ये होती है हाँ जो एक तो खुद के पहाड़े में आए और 1 के टेबल में, है ना। तो वो ऐसे ऐसे नंबर कौन है इनमें से जो खुद के टेबल में आ रहे और 1 के टेबल में आ रहे? 1 तो 1 के में आता है, मतलब कि एक ही है इसके। तो ये ना भाज्य और ना अभाज्य, ये ना प्राइम है और ना कंपोजिट है। दूसरा है 2, तो 2 बेटा एक तो खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो तीसरा 3 जो खुद के टेबल में आता है और 1 के में आता है, मतलब खुद का मतलब 3 का, है ना। 4 के तो है फैक्टर और एक 5 हो गया, ठीक है। इसको अपन मान लेते हैं ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 3 हो गए।
निकालेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता फॉर्मूला पता है अपने को, है ना, फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है? एन है। अनुकूल परिणाम क्या है? और कुल परिणाम क्या है? एन एस। अरे इसको एन एस बोलेंगे यार, इसको एस माना है ना अपन ने, इसको एस माना है तो इसको एन एस हो जाएगा। एन एस, एन ए कितना है? 3 और एन एस कितना है? 6। प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। ठीक है, इस टाइप से करना है। जैसे अगला क्वेश्चन क्या बोला हमने, 2 और 6 के बीच संख्या, तो ये पहली लाइन तो ये तो फिक्स है, ये तो रहेगा इसी सारे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में अपना जो अनुकूल परिणाम है वो बदल जाएगा, प्राइम नंबर वाले बदल जाएंगे। कैसे? उसमें लिखा है 2 और 6 के बीच। 2 और 6 के बीच कौन कौन है? 3, 4 और 5 है ना। तो दूसरे में हम लिखेंगे 2 और 6 के बीच वाली संख्या a इक्वल्स टू क्या लेंगे? 3, 4 और 5, जिससे n a की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी 3, और नीचे का पूरा सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 3/6 तो 1/2। ठीक है, सेम है, समझ में आ गया। तीसरा देखो क्या लिखा है इसका, लिखा हुआ एक विषम संख्या, ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन है? विषम संख्या कौन है? 1, 3 और 5। तो इसमें भी वही कंडीशन बनी, 1, 3 और 5। इसमें भी क्या मिले? 3 चीजें मिली ना, 1, 3 और 5। मतलब इसका भी नंबर ऑफ ए कितना हो गया? 3। तो वही 3/6, मतलब 1/2 है ना। है समझ में? और एक ऐसा पासे वाला क्वेश्चन एक था, ताश वाला तो है, पासे वाला होना चाहिए ना यार एक और क्वेश्चन। 24 नंबर पे एक पासे को 2 बार, ये 2 बार फेंकने वाला है, इसका अलग कंसेप्ट है। एक कौन सा? 19 पे। 19 तो अलग ही पासा है, वो पासे पे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6 की जगह ABCD लिख दिया है। चलो ठीक है, इसी को नोट करो, समझ में आ रहा है। देखो ये एक मैंने करवा दिया है, इसी टाइप से इन दोनों को भी करना है।